Exactly. So you watch some things. बिल्कुल बोर नहीं करेंगे. जहाँ पे बोर लगे ना, आप किसी को भेज के बोल देना यार थोड़ा सा करो. मैं डांस करके करवाऊंगा. मेरी कमर बहुत अच्छी है देखो. Come on. So now I would like to request Hossein Khan, Isha Singh. So we have हमारी जब मिला तू की टीम. तालियां हो जाए यार. देखो मोहसिन सबको बिठा रहे हैं. मोहसिन आप भी बैठ जाइए. क्या बात है ना गाइस. सबसे पहले वेलकम टू चंडीगढ़ एंड चंडीगढ़ की जान पंजाब यूनिवर्सिटी राइट. सो प्लीज माइक ले लीजिएगा. और जिस तरह से सबसे पहले जब कल ये लोग चंडीगढ़ पहुंचे तो कल से डिस्कशन ये था कि पंजाब यूनिवर्सिटी कैसा दिखता है, पंजाब यूनिवर्सिटी कैसा है. आज आप पहुंचे, कुछ टूसी घूमे, मुझे बताओ ना क्या क्या हुआ. So first of all, thank you so much for having us here and बहुत चंगा लग रहा है. इतने खुश हो रहे हैं. You guys look amazing. और पंजाब यूनिवर्सिटी यार इतनी बड़ी है, हमारा पूरा बॉम्बे आ गया उतने में. है ना. और इनको इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है. और तुम्हें पता है कि आज तुमने 4 किलोमीटर का सफर महज 8 मिनट में तय किया. तुम्हें पता है ये भी होता है दुनिया में. क्योंकि अगर आप बॉम्बे में जाते हैं तो वहां पर 4 किलोमीटर लिखा आता है और दिखता है 50 मिनट. मेरे को तो देखा. अच्छा सॉरी. सो हम आज जो बात करने आए हैं यहाँ पर खास इवॉल्व कर रहे हैं है ना. सो सबसे पहला सवाल मोहसिन से. बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मोहसिन तक माइक जाए और मोहसिन कुछ कह दे. पहले कुछ कह दीजिए फिर सवाल आएगा. ऑन रखिएगा. हाँ जी. Hi guys, hi everyone. कैसे हैं आप लोग? Looking so cute यार. इतनी सुबह इतनी दोपहर हो गई है. पर सुबह रेडी होकर आए होंगे आप लोग. इतने प्यारे लग रहे हो यार. हाय टू एवरीबॉडी. सत श्री अकाल. और बहुत अच्छा लग रहा है यार यहाँ आकर. मैं तो चंडीगढ़ आता रहता हूँ. यहाँ पे काफी शूट्स इवेंट्स हुए हैं. और पर आज स्पेशली यहाँ आकर बहुत मजा आ रहा है क्योंकि पहली बार मैं यहाँ आया और इतनी प्यारी यूनिवर्सिटी देखी है मैंने. ये माइक बार ऑन ऑफ हो रहा है. इतनी प्यारी यूनिवर्सिटी आपसे घबरा गया. हाँ, इस आवाज से. तो यार बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देखकर. So I saying hi to everyone, all you guys. Thank you so much for being here. यहाँ हम आए हैं. हमारा एक शो है यार. बहुत प्यारा सा शो है जब मिला तू. इनके बहुत तीखे सवाल आने वाले हैं हमारी तरफ. टीवी कैसा है, ओटीटी कैसा है, पिक्चर कैसा है, वो सब हम पहुंचेंगे. पहले हम आपको प्यार से बात कर लेते हैं. जब मिला तू करके एक शो है. बहुत प्यारा शो है. जियो सिनेमा पे आता है और इसके 8 एपिसोड आ चुके हैं. इसके आगे के एपिसोड बहुत जल्दी आने वाले. हम 4 लोग आप लोग देखेंगे शो में. और भी बहुत लोग हैं, बहुत कास्ट है. बहुत प्यारा शो है. बहुत दिल से बना है, बहुत दिल से लिखा हुआ है. तो प्लीज आप जब भी अपने फोन पर जाए, ऐप खोले तो जियो पर हमारा शो आएगा. 8 एपिसोड आ चुके हैं. इफ यू लाइक इट प्लीज गो एंड वॉच द रेस्ट. यू विल लव इट. ट्रस्ट मी. आगे के एपिसोड और मजेदार है. एंड बस ये फिलहाल मैं बोलना चाहता हूँ और फिर बिल्कुल ओवर टू यू. मोहसिन, जिस तरह से हम टीवी की बात करते हैं ना, टीवी घर घर तक पहुंचता है. उसमें लाइक कहते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि उसमें बहुत सारे लोगों ने हाइपरडर्मिक नीडल थ्योरी जिसको बोलते हैं कि हम पहुंचाते हैं. एक चैनल आपने लगाया है, एक रोजाना वो चीज आती है. ओटीटी पर आपको जाकर देखना पड़ता है क्योंकि हजारों की तादाद में कंटेंट मौजूद है. जब आप टीवी से ओटीटी पर आए, ये ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का प्रेशर था मन में. और आपको क्या लगता है कि दोनों मीडियम्स में ज्यादा कंफर्टेबल क्या है? यार मीडियम का प्रेशर नहीं था, काम का. कि अच्छा काम करते रहना है इंशाल्लाह और वैसे ही काम आगे बढ़ना. और सारे ही मीडियम्स की उतना ही अफेक्शन है, उतना ही रिस्पेक्ट है, उतना ही प्यार है. और आई एम श्योर हम सब टीवी भी देखते हैं, ओटीटी भी देखते हैं, पिक्चर भी देखते हैं. हम जब एज एन ऑडियंस ये सब नहीं सोचते तो हम काम करते वक्त क्यों सोचे. जब आप देखते हो तो आप तो अपने टीवी पे लगाते ही हो ना सारी चीजें. मैं तो आज भी गॉडफादर देखता हूँ बैठ के. तो मैं ऐसा नहीं सोचता कि गॉडफादर सीरीज में आई थी, टीवी में आई थी कि ओटीटी पे आई थी. गॉडफादर तो आ गई थी 72 में आई थी. मैं आज भी देख रहा हूँ. 50-60 साल हो गए. तो वो ख्याल नहीं रहता. बस वो ख्याल रहता है यार उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया, वो स्टोरी कितनी अच्छी थी, म्यूजिक कितना अच्छा था उसका. जब माइकल को घुमा रही हैं, क्या क्या नहीं करवा रही हैं, लोगों ने देखा है ना. तो तुम्हारी तमन्नाएं होंगी या आई डोंट नो व्हाट इट इज. नहीं यार,
बट अलीशा, आप OTT की डिस्कवरी हैं, लोगों ने आपको OTT से ही पहचान दी है। सो इस प्लेटफॉर्म से एंट्री करना, क्योंकि सब लोगों ने और प्लेटफॉर्म्स पे पहले काम किया है, सो आपके लिए कैसा रहा ये कि OTT प्लेटफॉर्म, क्योंकि 2019 के बाद तो इतना फ्लिप हुआ कि OTT हमारी लाइक ज़रूरत बन गई। यार OTT ना क्या है कि कंफर्ट ऑफ होम हैज़ रियली बिकम द एसेट ऑफ OTT। तो जैसे आप बोल रहे हो कि 2019 में जब कोविड आया था, दैट्स वाई सिनेमा भी बहुत फेल हुए उसके बाद, फॉर द रीज़न कि लोग जाते ही नहीं थे हॉल। इतना पहले तो स्केयर होता था, फिर कंफर्ट होता था। सो आई जस्ट वांट टू से समथिंग अबाउट व्हाट यू सेड बिफोर, कि आपने बोला था कि TV OTT, अब क्या हो रहा है कि जो भी TV ऑडियंस है, जो भी फिल्म ऑडियंस है और जो भी OTT ऑडियंस है, एवरीथिंग इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू OTT फॉर द रीजन क्योंकि अब केबल से धीरे धीरे हम इंटरनेट पे स्विच हो रहे हैं। इवन इन रूरल विच वी से इज 80% ऑफ आवर पॉपुलेशन, स्टिल वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम केबल टू OTT or to internet. Even if I have if I say a lower class person would also have a smartphone now. So we are changing that. So that's why I would say that the lines of film, TV and OTT are merging now. और आप जब मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैंने पहले OTT करा था और मतलब I just feel medium shooting is not a problem at all. It's shot the same way. Target audiences are 18+ audience. And for film would be a heroism, or what kind of a film is it? Is it an Anurag Kashyap film? Is it a Rohit Shetty film? बहुत ही different फिर genres पे depend करता है. And I also noted one thing, there is a 2:8 ratio of female and male in this room. तो I feel like मोहसिन और प्रतीक के ज़्यादा fans हैं, तो मैं क्या like करूँ यार, प्रतीक को इतने लोग हैं, मेरे पास मैं competition नहीं दे सकती। कमाल कर दिया उन्होंने। और बहुत सारे एक्टर्स ने जिनको मैंने इंटरव्यू किया है, उन्होंने कहा है कि हमारी एक डिफरेंट साइड एज ए एक्टर OTT ने निखारी। कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? On the other hand, OTT पे थोड़ा आपको फ्रीडम मिलता है। Also, a lot of times I feel कि TV आपको थोड़ा सा हल्का सा ड्रामेटिक करने के लिए बोलता है। But OTT में we try कि जितना ज़्यादा नेचुरल, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो हम उस पे वो रखें। तो आई थिंक दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। बट आई पर्सनली फील कि एज एन एक्टर मुझे प्लेटफॉर्म का इतना फर्क नहीं पड़ता। आई वाज ट्राइंग द सेम थिंग व्हेन आई वाज डूइंग TV, एंड आई थिंक मैं ही नहीं, हम चारों इस बात से अग्री करेंगे कि हम कुछ भी प्लेटफॉर्म हो, बट वी ट्राई कि हम अपना 100% दें। क्या बात है। और प्रतीक, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सो मैम कुछ पूछना चाह रही हैं प्रतीक से? मेरे को फोन में लगी हुई ऑडियंस देखो है एकदम। सो ये जानना चाहूंगा प्रतीक, लाइक आपने हर तरह की ऑडियंस को केटर किया है। जैसे हमने कल भी बात की कि आप OTT और TV साइमल्टेनियसली आपने लोगों का दिल जीता है ना। और जब आप रियलिटी शोज की बात करते हैं, तो उससे जब आप एक फिक्शन शोज में आते हैं, बिकॉज आपकी पहचान मोस्टली रियलिटी शो से रही है, लेकिन जब आप फिक्शन में कन्वर्ट करते हैं किसी भी चीज को, तो वो एक एक्टर के लिए चैलेंजिंग है, या फिर उस टाइम मन में डर होता है कि मुझे तो रियलिटी में पसंद किया गया, मेरा फिक्शन कितना पसंद आएगा? मुझे लगता है कि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, इफ़ यू पैशनेट, इफ़ यू डेडिकेटेड, तो आप कुछ भी करेंगे और आपके अगर काम में वो दिखेगा तो पीपल आर गोना लाइक इट। एंड आई हैव डन रियलिटी बिफोर एंड पीपल हैव नोन मी फॉर रियलिटी शोज, बट देयर इज अ मिसकंसेप्शन बिटवीन द पीपल हू डू रियलिटी शोज। उनको लगता है कि जो रियलिटी शो करते हैं उनको शायद एक्टिंग में इतना काम नहीं मिलेगा, और ये सब टाइप कास्ट हो जाते हैं ऑल दैट। बट मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या वो जो एटीट्यूड कैरी करते हैं कई सारे लोग जो रियलिटी शोज करके कि भैया हम सुपरस्टार बन गए हैं, क्या वो एटीट्यूड को थोड़ा अगर नीचे करें तो उनको सब कुछ मिलेगा? मुझे लगता है कि एक इंसान, अब मैं अगर फेमस हो गया बिग बॉस से सपोज, तो अगर मैं यही सोचते रहूँगा भाई मैं तो बिग बॉस करके आया हूँ, भाई मेरी तो 2 मिलियन फॉलोइंग है, भाई मैं तो हीरो हूँ, मैं तो सुपरस्टार, अच्छा मैं तो भाई 50 लाख रुपए लूंगा, 1 करोड़ रुपए लूंगा, मैं काम ही नहीं करने वाला ऐसे, तो मुझे कोई काम देगा भी नहीं। क्योंकि पहले मुझे अपने आप को एक प्लेटफॉर्म जो कि रियलिटी शो है ऑन अ टेलीविजन और ऑन OTT, फ्रॉम दैट आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ ऑन अ फिक्शनल प्लेटफॉर्म जहाँ पे स्टोरीज होती है, जहाँ पे मुझे कोई कैरेक्टर प्ले करना है। From there, if people like me, if the viewers are, I'll be moving further in the same platform, or over the same platform, and I'll be working better and more, like that. So I believe that. बिल्कुल। और लेकिन आज के ज़माने में एंटरटेनमेंट का जो कंपटीशन है
वो सिर्फ OTT और टीवी नहीं रहा है। एक सबसे बड़ा कंपटीशन हम सबके हाथों में होता है, फोन, राइट? तो ये सवाल मेरा चारों से है, वो रील स्क्रॉल करने वाली जनता को OTT तक लाना या अपने कंटेंट तक लाना कितना बड़ा चैलेंज है? मैं बोलता हूँ पहले, आई एम जस्ट गोना गिव शॉर्ट आंसर। मुझे लगता है कि फोन अभी क्या है ना कि एक चीज़ है, अगर सपोज एक घर में 4 लोग रहते हैं, ठीक है, मैं आप हम 5 लोग रहते हैं घर में, हम पांचों का कंजम्पशन जो है कंटेंट का अलग अलग है। एक टेलीविजन पे आज से 20 साल पहले सबको सेम कंटेंट देखना पड़ता था क्योंकि टेलीविजन ही एक था। अगर घर में दूरदर्शन पे रामायण चल रहा है तो वो आपको भी देखना पड़ेगा, इवन दो अगर आप 15 साल के बच्चे हो तो आपको शायद कार्टून देखनी है, लेकिन आपको मेरे साथ देखना पड़ेगा बिकॉज मैं रामायण देख रहा हूँ और 2 लोग और देख रहे हैं मेरे साथ, ठीक है? या कोई भी शो या कोई भी फिल्म या कभी खुशी कभी गम या कुछ भी कह लो, मैं XYZ कंटेंट की बात करता हूँ, एंड यू हैव टू वॉच इट बिकॉज देयर इज वन टेलीविजन स्क्रीन। बट नाउ दैट वी ऑल हैव सेपरेट फोन्स, आवर कंजम्पशन ऑफ कंटेंट इज वेरी डिफरेंट। हमारे पास चॉइस है कि हम अपने फोन में कुछ भी जो हम चाहते हैं वो देख सकते हैं। सो यू नो, अभी अगर मेरा जब मिला तू शो जो है किसी को पसंद आएगा तो वो देखेगा एक घर में, अगर किसी को नहीं पसंद आएगा तो वो नहीं देखेगा, लाइक दैट, यू नो। बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होगी किसी के ऊपर कि भाई सबको सारा बैठ के देखना पड़ेगा। In a household of 5 people, there's not just one content being consumed. There are 5 different kinds of content being consumed. So that's a good thing. That's a great thing, I feel. You know? Yeah. मौसम, तो रील्स वाली जनता को अपने कंटेंट तक लेके आना कितना बड़ा चैलेंज है आज की डेट में? I think it's always been a challenge. आप जब भी I think आज से बरसों साल पहले जब वो लोग भी कंटेंट बनाते थे, उनके लिए भी एक चैलेंज था क्योंकि उस वक्त थिएटर तक लोगों को लाना होता था। तो cinema has always been a challenge and it will always be a challenge. There will always be new things coming up. तो वो चैलेंज कभी हटने नहीं वाला। आप अपनी तरफ से मेहनत करो, एक अच्छी चीज़ जो लिखी हो, एक अच्छा परफॉर्मेंस आप करते हो, डायरेक्शन, आई थिंक ऑलमोस्ट 1 साल से वही स्टोरी के साथ थे। They've taken a lot of time to write this. There's a lot of people behind the camera. गोवा में ये पूरा शूट हुआ है, बहुत दिल से बहुत प्यार से बनाया हुआ शो है, बहुत एक चीज़ें एक डिटेल्स पे ध्यान दिया गया है। We've been माशाल्लाह very fortunate कि हम इस शो के पार्ट रहे, and I think I can speak for all of us about it that we've been very fortunate to that because जैसे ही हमारे जो राइटर साहब हैं निशित जी, I'll take his name and Lalit sir, the director, so they were very passionate about this project. They were very happy and they knew कि these are the characters, ये story है, ये एक पॉइंट पे ये इंटरवल का पॉइंट है जहाँ पे यहाँ पे कैरेक्टर पूरी ट्विस्ट हो जाएंगे और इस पॉइंट पे हमें स्टोरी को खत्म करना है। सो दे वर वेरी क्लियर अबाउट देयर। सो वेदर दिस ये एक चैलेंज होगा, हम जब भी अगला काम करेंगे ना, आप लाइफ में कोई भी काम करोगे वो हमेशा चैलेंज होने वाला है। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ, अगर मैं IT में जॉब करता ना तो वहाँ पे भी मेरे अगले प्रमोशन के लिए चैलेंज होता ही, या अगर मैं कोई और कंट्री में शिफ्ट होने का सोचता, अच्छा मैं यहाँ जाना है, ये स्टेट में जाना है, तो वो हमेशा एक चैलेंज होता। You can't run away from anything. It'll always be a challenge. And तो ये when it's required, and that's not a problem, yaar. It's also creative freedom that we need to tell. Like you can't mute everything, and that is also a difference between TV and film. Is that the censorship is different? Is because the target audience is different? Is because the social responsibility of TV is to rural people and. मैं सिंपल बात करूंगा, एजुकेशन, ठीक है, आपकी मॉरल्स भी बहुत मैटर करते हैं, आप किस तरीके से ब्रॉट अप हुए वो भी बहुत मैटर करता है। अगर भाई किसी को इंस्पायर होना है तो भाग मिल्खा भाग देख के रनर बनो भाई, स्प्रिंट मारो। आपको इंस्पायर होना ही क्यों है एनिमल से, मारपीट करनी क्यों है? आप एज आर्ट देखो ना उस चीज को, हर चीज जरूरी नहीं है इंस्पिरेशन लेने वाली हो। Yeah, that's what I'm saying. Art It's all about what you decode